दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून 2025 को साइप्रस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची हैं, जो 23 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा थी। और इस यात्रा के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करना, आर्थिक और तकनीकी सहयोग। इसके अलावा वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करना। यह यात्रा भारत और साइप्रस के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने का अवसर थी। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा की। साइप्रस के यूरोपीय संघ EU के साथ संबंधों को देखते हुए यह यात्रा भारत यूरोपीय संघ के रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से तब जब साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दिया गया। भारत ने साइप्रस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समर्थन व्यक्त किया है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान तंत्र और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEEC जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की बात की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने का एक मंच थी। यह यात्रा साइप्रस के भारत के लिए समर्थन को रेखांकित करती है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत की सदस्यता के लिए बल प्रदान करेगी। साइप्रस की यात्रा पीएम मोदी की 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 4 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव थी। यह यात्रा वैश्विक मंचों जैसे G7 शिखर सम्मेलन, जो कि कनाडा में होने वाला है, में भारत की भागीदारी को दर्शाती है। इसके अलावा 16 जून 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। यह सम्मान साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस III के नाम पर है और इसे राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा के लिए प्रमुख हस्तियों और राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। यह साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत और साइप्रस के बीच गहरी मित्रता और साझा मूल्यों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों और भारत साइप्रस मित्रता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरे लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है के दर्शन का सम्मान है। यह पुरस्कार निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया गया है। पीएम मोदी ने इसे शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों की समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। यह पुरस्कार पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को मान्यता देता है। यह 23वां अवसर था जब किसी विदेशी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जो किसी भारतीय नेता के लिए एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को विनम्रता के साथ स्वीकार किया और इसे भारत साइप्रस के बीच साझा मूल्यों और मित्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 और 16 जून 2025 को साइप्रस यात्रा को तुर्की के लिए एक रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश के रूप में भी देखा, जिससे तुर्की को कई कारणों से असहजता हुई है। साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से तनाव है, जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां तथाकथित तुर्की गणराज्य यानी उत्तरी साइप्रस TRNC की स्थापना की, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर साइप्रस मुद्दे के समाधान का पक्ष लिया है। पीएम मोदी की यात्रा और साइप्रस के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को तुर्की ने अपने खिलाफ एक कूटनीतिक कदम के रूप में देखा, विशेष रूप से तब जब पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ निकोसिया में ग्रीन लाइन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित बफर जोन का दौरा किया, जो तुर्की के कब्जे को उजागर करता है। तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करके और अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक और कथित तौर पर सैन्य समर्थन प्रदान करके भारत ने तुर्की के इस रुख को नकारात्मक रूप से देखा और साइप्रस की यात्रा को तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ एक रणनीतिक कदम माना गया।
साइप्रस ने पहलगाम हमले की निंदा की और यूरोपीय संघ यानी EU स्तर पर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाने का वादा किया, जो भारत के लिए एक मजबूत समर्थन था। यह तुर्की के लिए एक संदेश था कि भारत तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ संबंध मजबूत करके जवाब दे सकता है। पीएम मोदी की यात्रा ने भारत साइप्रस संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसमें व्यापार, रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल था। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे IMEC के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, जो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है। तुर्की, जो पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी समुद्री महत्वाकांक्षाओं जैसे गैस अन्वेषण को लेकर साइप्रस और ग्रीस के साथ विवाद में है, इस कारण तुर्की भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति को अपने प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखता है। साइप्रस 2026 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। पीएम मोदी की यात्रा ने भारत EU संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाया है, जिसमें भारत EU मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को अंतिम रूप देने की संभावनाएं शामिल है। भारत ने साइप्रस के अलावा ग्रीस और आर्मेनिया जैसे तुर्की के अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ भी संबंध मजबूत किए हैं। यह तुर्की के खिलाफ एक रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखा जाता है, जहां भारत बिना प्रत्यक्ष टकराव के तुर्की के प्रभाव को संतुलित कर रहा है। उदाहरण के लिए, ग्रीस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट की रणनीति का अध्ययन करने के लिए भारत से डेटा मांगा, जो भारत ग्रीस रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। यह तुर्की के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह भारत की क्षेत्रीय रणनीति में साइप्रस की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के खिलाफ जनता में आक्रोश देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की के सामानों और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठी। पीएम मोदी ने साइप्रस में पर्यटन की समृद्ध संभावनाओं की बात की, जिसे तुर्की के पड़ोसी देश के रूप में साइप्रस को एक वैकल्पिक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा गया। यह तुर्की के पर्यटन उद्योग के लिए आर्थिक नुकसान का संकेत देता है, जो भारतीय पर्यटकों पर निर्भर करता है। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि भारत ने साइप्रस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन किया। इसके जवाब में कुछ तुर्की समर्थकों ने संकेत दिया कि पाकिस्तान उत्तरी साइप्रस को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे सकता है, जो भारत के लिए एक नई जटिलता पैदा कर सकता है। हालांकि यह अभी तक केवल एक संभावना है, लेकिन यह दर्शाता है कि पीएम मोदी की यात्रा ने तुर्की को जवाबी कदम उठाने के लिए उकसाया है। तुर्की ने इस यात्रा को भारत की ओर से एक सूक्ष्म लेकिन जानबूझकर किया गया संदेश माना, खासकर क्योंकि यह भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा थी। तुर्की की प्रेस में इसे तुर्की के खिलाफ नकारात्मक कदम के रूप में चित्रित किया गया है, और कुछ ने इसे तुर्की के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने की भारत की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस जियोपॉलिटिक्स की डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद।